हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज पार्ट 5 नंबर सिस्टम जो कि 9th क्लास का चैप्टर 1 है। आज बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है क्योंकि आज हम PYQ फॉर्म पढ़ेंगे। PYQ फॉर्म ऑफ अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल का, है ना। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं बोलूं कि 1/3 है, तो अगर 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ज़रा डिवाइड करके देखते हैं। तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 यहाँ आ गया, 1 इधर, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ज़ा 9, तो ये चलता ही जाएगा 3 3 3। तो हम तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार, तो ये आ गया, है ना। तो आपने देखा कि 1/3 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.3 के ऊपर बार। अगर मैं बोलूँ 1/5 है तो इसका क्या आएगा, आप सोचो 1/5 का क्या आएगा, 1/5 का क्या आएगा, आप सोचो बच्चों। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं 1/3 का अगर 3 आया है तो इसका भी ऐसे आएगा? अरे नहीं आएगा। आप चेक करके देखो, अगर मैं 1/5 को अगर मैं डिवाइड करूँ, 5 बाहर और ये 1 ऐसे, तो यहाँ अगर मैं पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका देखा 0.2 आ गया। ये इसका गलत है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.2 आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो अगर मैं आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे दूं जो कि ऐसा नहीं हो, टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कोई भी डेसिमल आपको मैं दे दूं तो आप उसका कैसे पता लगा पाएंगे कि उसका फ्रैक्शन क्या है। जैसे मैं 0.3 अगर आपको दे दूं तो आप 1/3 बोलेंगे, क्योंकि अभी मैंने समझाया है। तो अगर मैं 0.6 दे दूं तो आप इसका क्या बताएंगे, तो शायद आप गेस कर रहे होंगे, तो इसी को हम लिखना सीखेंगे। तो 0.6 का हम लिखना सीखते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको PYQ की फॉर्म में लिखेंगे। PYQ का मतलब ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में कुछ आना चाहिए। क्वेश्चन 0.6 पेपर में लिखा रहेगा, राइट इन PYQ, राइट 0.6 के ऊपर बार इन PYQ की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको हम x लेट कर लेंगे, 0.6 है ये, है ना, 0.6 है। तो 0.6 का मतलब ये है कुछ इस तरह से, क्योंकि बार है इस पे, तो इसको हमने इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब अगर इक्वेशन 1 ये है, पॉइंट के बाद 666 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो आप ये देखें पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1। तो हमें यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 10 इसलिए क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 2 डिजिट रिपीट होता तो 100, अगर 3 डिजिट रिपीट होता तो 1000। अगर हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते ही हैं x क्या हो जाएगा, 10x। और अगर इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का 6 इधर आ जाएगा, है ना। अब आप ये मत सोचना ये इधर 4 है तो 1 इधर आ गया तो 3 ही बचा, ये डॉट डॉट है, मतलब कई बार है ये, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे दोस्तों आप क्या करो, इसको माइनस कर लो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो। तो हम जब माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड इधर 10x है और इधर x है, तो 10x में से x गया तो ये 9x हो जाएगा। और अगर हम यहाँ बात करें 6.66 में से 0.6666 माइनस करना है, तो 6 में से 0 गया 6, और पॉइंट के बाद इधर भी 6 इधर भी 6, तो माइनस होके कट गया। तो x क्या आ गया हमारा, तो हमारा x आ गया 6/9। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 के टेबल में 2 पे 3 पे, तो 2/3 आ गया। 2/3 को अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये एग्जैक्टली 0.666 ही आ जाएगा। तो आपने देखा ये ईज़िली ये वाला क्वेश्चन हो गया। हम एक बार 0.3 को भी लिख के देखते हैं। अगर हम 0.3 को लिखें तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हम पहले इसको x लिखेंगे, x इक्वल टू 0.333 4 टाइम्स लिख लिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 10x इक्वल टू 3.3333। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो 10x में से x गया तो 9x, और 3 में से 0 गया तो 3 पॉइंट के बाद वाले डिलीट हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड माइनस 1। तो ये हमारा अगर हम माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 9x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/9। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 1/3 हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 2 डिजिट ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपने इसको देखा दोनों डिजिट पे ये बाहर है मेरे दोस्तों,
तो आप इसको ऐसे समझें कि सबसे पहले हम x लेट करेंगे और x क्या हो जाएगा 0.252525 एस ऑन, इसको 1 लेट कर लेंगे। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपको मैंने अभी बताया था यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इक्वल टू 25, अब की बार 2 डिजिट इधर आ जाएगा क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 252525 डॉट डॉट डॉट, ये सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 99x इक्वल टू 25। तो अगर हम x की बात करें तो x आ जाएगा 25/99। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर उसमें 3 डिजिट है तो हम कैसे करेंगे। तो सपोज़ क्वेश्चन लिया हमने 0.235, इस पे तीनों पे बार है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल्स टू 0.235 डॉट 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 डॉट। अब इसको हमने इक्वेशन 1 लेट किया। अब यहाँ लिखेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो अब की बार यहाँ के 3 डिजिट इधर आ जाएंगे तो 235.235 तो मेरे दोस्तों यहाँ पे हमने 3 0 से मल्टीप्लाई किया तो 235 इधर आ गया, 0.235 डॉट डॉट, ये हमारा सेकंड हो गया। अगर हम यहाँ इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम माइनस करें तो सेकंड में से फर्स्ट अगर हम माइनस करें तो 1000 में से x क्या हो जाएगा 999x, और 235 में से 0 गए तो 235। तो अगर हम पॉइंट के बाद देखो 235 पॉइंट के बाद 235 इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड में भी, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इसको माइनस करने की। तो ये x हो गया हमारा 235/999। मेरे बच्चों इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है जो कि हम SSC वगैरह में पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों आप CBSE के बच्चे हैं, शॉर्ट मेथड में बिल्कुल मत जाना कि हमारे वो वाले टीचर ने तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड कराया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। आपको ऐसे ही करना है। अब हम बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे मैं बोलूँ 235 और मैं यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट पे बार लगा दूँ, तो अब इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले x लिखेंगे 0.23535। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे 3535 रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको इक्वेशन 1 लेट नहीं करेंगे। देखो इसको या इससे पहले इक्वेशन लेट हमने जिसको 1 लेट किया है तो पॉइंट के बाद वो सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ 235 इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया आई थिंक वो था 25 उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें था आई थिंक 0.3333। तो सब में पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इसको 1 लेट नहीं करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और 2 इधर आ जाएगा 35 डॉट डॉट, इसको 1 लेट कर लेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 से, क्योंकि 2 डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000x हो जाएगा, और इधर 2 तो पहले से ही है, 2 डिजिट और इधर आ जाएंगे तो 35 ये इक्वेशन सेकंड। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो 1000 में से 10 गया तो 990 और 235 में से 2 गया तो 233 हो जाएगा। तो हम इसको माइनस करते हैं तो इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट तो ये हो जाएगा 990x इक्वल टू 233। तो x हमारा हो जाएगा 233/990। मेरे दोस्तों इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता 235 लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट पे बार होता, तो पहले तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 0.23555। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ
बोथ साइड्स 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड 100, तो 100x जो रिपीट नहीं हो रहा था वो इधर आ जाएगा 5 5 5। अब इसको 1 लेट कर लेंगे। अब पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये हो जाएगा हमारा 1000x और ये हो जाएगा 235, एक इधर आ जाएगा 235.555। इसको सेकंड लेट कर लेते हैं, तो सेकंड माइनस 1 अगर हम यहाँ करेंगे तो 1000 में से 100 गया तो 900x, और 900x और इधर 235 में से अगर हम यहाँ पे 23 माइनस करें तो 212 आ जाएगा। एक बार आप माइनस कर लें, 212 आ गया और 212, तो x हो जाएगा 212/900। बच्चों ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कट रहा है तो 2 से काटो, 2 1 जा, है ना, 2 से और काटो 53 और 2 2 जा 53/225 आ रहा है, 53/225 आ रहा है। 53 को डिवाइड करके देख लो 225 से, तो आई थिंक ये आपका यही आ जाएगा जो हमारा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे और आपको ये आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोबारा से आप इसको देखें कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया है, और होमवर्क में 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd अटैम्प्ट करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो 1.3 सॉल्व करेंगे, अभी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करेंगे, उससे पहले आप इसको करके रखें। तो आप होमवर्क ले लें, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी मैंने ये क्लास लिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।